Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about hydrocarbons. What are they? And we will try to cover this chapter according to our FI's FLP पेपर इंशाल्लाह। और हम यहाँ पर हर चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम वे में, और ट्राई करेंगे चीज़ों को इस तरह से यूटिलाइज करना ही है, हमें ऑब्जर्व करना है चीज़ों को कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, लाइक कहाँ से हमारे पास क्या चीज़ पूछी जा सकती है और क्या चीज़ हमें खुद पता होनी चाहिए। तो हम जस्ट रिवीजन सेशन में ही इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो वी हैव एनफ टाइम। 2 जून को हमारे पास यहाँ पर इस ईयर 2026 में पेपर है, दैट इज़ ट्यूसडे। लाइक अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास समवेयर 9 to 10 days हमारे पास मौजूद हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर मोर टाइम। तो हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें इस चीज़ के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, क्या नहीं होते हैं, व्हाट आर दे। आपको बेसिक आइडिया पहले से होना चाहिए। तो जस्ट हम जो आज देख रहे हैं इस टाइम पे स्टार्टिंग, दैट इज़ है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स को 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ open chain hydrocarbons, the other one is closed chain hydrocarbons। अब ये तो बड़ा बेसिक है ओपन चेन और क्लोज चेन के हवाले से, तो लेकिन के सेकंड नेम आपके पास क्या फिर कहलाएंगे, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और सिक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। लाइक आप इनको इस तरह से भी आइडेंटिफाई करते हो। देन हमारे पास अगर एसाइक्लिक वाला केस देखते हैं, ओपन चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मज़ीद आपके पास 2 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द सेकंड वन इज़ ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास अल्केन्स आते हैं। इस कैटेगरी में एक अल्केन्स को आप एक और नाम देते हो, दैट आर पैराफिन्स का नाम दे रहे हो। देन जनरल फार्मूला जो इनका है दैट इज़ CnH2n+2। आप इनको इस तरह से भी कैटेगराइज़ करते हो। और एक और चीज़, यहाँ पर जितने भी कार्बन एटम्स आपको मिलेंगे दैट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देन द अदर थिंग इज़ आपके पास अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड भी फर्दर 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्कीन्स। अल्कीन्स को आप सेकंड नेम जो दे रहे हो दैट इज़ ओलेफिन्स का, लाइक ऑयल फॉर्मिंग। और इनका जो जनरल फार्मूला आपको मिलेगा दैट इज़ CnH2n। और यहाँ पर जो कार्बन आपको मिलेंगे एटलीस्ट एक, दैट वुड बी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देन सेकंड केस में अगर हम देखते हैं इसकी कैटेगरी में, हमें यहाँ पर अल्काइंस मिलेंगे। अल्काइंस आपके पास इनका आप एक और नाम देते हो दैट इज़ एसिटाइलिन्स। और फिर हमें यहाँ पर जो इनका फार्मूला बनेगा जनरल फार्मूला दैट इज़ CnH2-2। और यहाँ पर आपको sp हाइब्रिडाइजेशन मिल रही होगी। देन अगर हम क्लोज चेन की तरफ चलते हैं और क्लोज चेन को डिवाइड करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ बनेगी मज़ीद यहाँ पर इस केस के अंदर, दैट वुड बी एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक आपके पास हाइड्रोकार्बन्स आएँगे क्लोज चेन के अंदर, एंड द अदर वन इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक को आप एक और नाम भी देते हो, क्या नाम देते हो, साइक्लो अल्केन्स का नाम दे रहे होते हो। साइक्लो अल्केन्स और एरोमेटिक यहाँ पर आपके पास 2 तरह से ये चीज़ें बन जाती हैं। एलिसाइक्लिक या साइक्लोअल्केन्स जहाँ पर आपके पास कार्बन एटम आपस में लाइक टर्मिनल कार्बन्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पर अगर आप इनको कैटेगराइज़ करते हो तो यहाँ जितने भी कार्बन्स हैं ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक के अंदर या साइक्लोअल्केन्स के अंदर। देन द अदर थिंग इज़ एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट उनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंज़ीन रिंग आती है। मतलब आपके पास यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको मिलेंगे। और एलिसाइक्लिक में आपके पास कार्बन और जितने भी कार्बन आप चेन के अंदर रिंग के अंदर कनेक्टेड हैं, दे आर लाइक उनके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ ना जो आप लोग डिस्कस करते होते हो, जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज़ व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं? अगर हम इनको थोड़ा लाइक अपने आप के लिए थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, तो इसमें ना आप अगर देखो तो जितने भी आपके पास लीनियर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको आपने थोड़ी देर पहले नाम दिया एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स,
प्लस यहाँ पर जो आपके पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। एलिसाइक्लिक का मतलब जो आप के पास साइक्लोअल्केन्स हैं। साइक्लोअल्केन्स का मतलब आप एक और नाम भी दे सकते हो। हम लाइक माइनस कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को, दैट मीन यहाँ पर जो आपके लिए नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। एक इंडिविजुअल में आपके पास कौन से आ जाएंगे, सैचुरेटेड भी आ जाएंगे और आपके पास अनसैचुरेटेड भी आ जाएंगे। अब ये दोनों लाइक इन दोनों को अगर हम पूरी दोनों कैटेगरीज को हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल कैटेगरी बनती है, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देन अगर हम साइक्लोअल्केन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा। अगर आप यहाँ पर एक कंपाउंड बनाते लगिए साइक्लोप्रोपेन है CH2 अब इसका एक अगर आप फॉर्मूला बना रहे हो क्या बनेगा, C3H6 बनेगा। क्या ये ऐसा नहीं बन रहा CnH2n की फॉर्म में। दैट मीन यहाँ पर हम एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि जो जनरल फार्मूला होगा, लाइक जर्नल फॉर्मूला अल्कीन का, देखो यहाँ पर अल्कीन का भी वही नहीं है और साथ में आपके पास जो साइक्लो अल्केन्स का, ये दोनों आपके पास क्या है, सेम टू सेम। ठीक है, और देन नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसके बाद। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देन हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को प्रूव करना है। तो हमें आइडिया है बड़े अच्छे तरीके से, जो अल्केन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। दैट मीन पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। अब अगर हम पैराफिन्स की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं ना, तो व्हाट इज पैरा, पैरा मीन दैट इज लेस, और अफिनिटी यहाँ पर जो आ रही है, अफिनिटी मीन लेस रिएक्टिव, लेस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहे, लाइक इस तरह की भी आप बातें इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम तो जस्टिफिकेशन यहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो प्रूफ कैसे करेंगे, कौन से फैक्टर हैं जो इनकी लेस एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो चीज़ मिलेगी दैट वुड बी नॉन पोलर बॉन्ड्स मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं अल्केन्स के अंदर आपके पास कितनी तरह के आपको बॉन्ड्स मिलेंगे, तो आपको दो तरह के बॉन्ड मिलेंगे, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे। इसके अलावा तो और कोई नहीं मिल सकता ना आपको। अगर आप यहाँ पर पोलैरिटी की बात करते हैं तो पोलैरिटी के लिए हमें डेल्टा EN की वैल्यूज चाहिए। तो अगर आप कार्बन की बात करते हो तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 होती है। तो अगर आप यहाँ से इसका आंसर निकालते हो तो डेल्टा EN का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ऑब्वियस बात है। और अगर सेकंड केस में जाते हो तो 2.5 इसकी है, हाइड्रोजन की 2.1 समवेयर, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.4 आ रहा होगा। अब अगर आपको रेंज याद हो 0 से 0.4 या 0.5 तक जो हमारे पास बॉन्ड बनता है दैट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब अगर ये आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ना, दैट मीन यहाँ पर आपके पास देयर वुड बी नो पोलैरिटी, लाइक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एक सिंपल सी बात है, मल्टीपल यहाँ आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस या एंड्स आपके पास यहाँ पर डेवलप नहीं होंगे। अगर डेवलप नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पर एक और बात देखें तो फिर ये जो अल्केन्स है ना, दे वुड नॉट react with acids, bases, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो दोनों के साथ react नहीं करेंगे। तो आप इस तरह से इसका पहला जो फैक्टर है उसको जस्टिफाई कर पाओगे। देन सेकंड जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर आप कैसे जस्टिफाई करते हो, और होता क्या है ये वाला ना, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेंथ का मतलब इनर्टनेस भी होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस का मतलब क्या, नॉन रिएक्टिविटी। ठीक है, आप इस तरह की भी लाइक इसमें नॉन रिएक्टिविटी या अनरिएक्टिवनेस, लाइक इस तरह के भी जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो अगर हम सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं यहाँ पर, तो लाइक सिग्मा बॉन्ड, पहली बात सिग्मा बॉन्ड के बारे में आप क्या करते हो, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जाकर पढ़ते हो। फिर यहाँ पर आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पर होते हैं सिग्मा बॉन्ड के अंदर, वेरी क्लोज टू बॉन्डेड न्यूक्लिया, लाइक दो दो न्यूक्लिया के दरमियान ये पड़े होते हैं। ठीक है, दैट मीन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो आपके पास कहाँ पर होगा, लाइज ऑन बॉन्ड एक्सिस या न्यूक्लियर एक्सिस, आप ये बात करते हो। उसके बाद अगर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर है, इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, दैट दे आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड, या आप इसको बोलोगे
अट्रैक्टेड बाय बोथ बॉन्डेड न्यूक्लिया है। तो आप ये बात कर दो किसमें, दैट मीन अगर ये इसको लाइक न्यूक्लियस बड़े अच्छे तरीके से ट्रैक करके बैठे हुए हैं, दैट मीन हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, दे आरंट लाइक सिग्मा बॉन्ड्स आरंट या isn't easily available for chemical reaction, C for chemical and RX for chemical reaction। सो यहाँ पर इस तरह से हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, तो भाईजान ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे। तो ये जो रिएक्शंस हैं यहाँ पर, इनके दो तरह के रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन आपके पास यहाँ पर बनेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एक चीज़ आपने फोकस करनी है, ये जो रिएक्शन है दे आर फ्री रेडिकल। आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए कि अल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन के पीछे नहीं जाना है आपने कि अल्केन, अच्छा ठीक है अल्केन सब्स्टिट्यूशन देते हैं बस ठीक है लगा दो जैसी मर्जी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ना कि न्यूक्लियोफिलिक ना कि इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ में हमें फोकस करना पड़ेगा। देन अदर थिंग इज क्रैकिंग रिएक्शन देते हैं। क्रैकिंग का मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपके पास एक तरह से कंबशन रिएक्शन देते हैं, लाइक हाई टेम्परेचर के ऊपर इनकी ब्रेक डाउन होती है, क्लीवेज होती है, लाइक इनसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वाटर वगैरह ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। देखिए इस तरह के जो रिएक्शन आपके पास होंगे, क्या दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हम देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। देन हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट वुड बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपके पास क्या होगा, हम इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम लाइक इन डेप्थ जाकर तो इसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाह रहे हैं फिलहाल, लेकिन हम यहाँ पर इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, कुछ एमसीक्यूज के हवाले से लेकिन इसको ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर होता क्या, आपके पास यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होंगे दैट वुड बी अल्केन्स, और साथ में आपके पास क्या होंगे, आपके हैलोजन एटम्स होंगे। हैलोजन एटम में आपको यहाँ पर फ्लोरीन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लोरीन मिल सकता है, बोरोमीन मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी भी यहीं पर चेक कर ले तो फ्लोरीन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक दैट इज़ वेरी एक्टिव, दैट इज़ वेरी एक्सप्लोसिव, तो हम लाइक इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर क्लोरीन और बोरोमीन की एक्टिविटी लाइक समवेयर मॉडरेट होती है, तो आप इनको अफोर्ड कर सकते हो, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन इनका जो रिएक्शन होगा दैट वुड बी कंट्रोल। देन लीस्ट एक्टिव क्या होता है यहाँ पर, आयोडीन, लाइक आयोडीन के जो रिएक्शन होंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो होंगे, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, और लाइक इतने आप बेले नहीं हो कि एक स्लो रिएक्शन को या रिवर्सिबल रिएक्शन को आप बैठ कर लाइक उसका मैकेनिज्म बैठ कर स्टडी करने लग जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। देन ये रिएक्शन के लिए जो कंडीशन चाहिए दैट इज डिफ्यूज सनलाइट, लाइक डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं चाहिए, अदरवाइज वो भी आपके पास एक्सप्लोसिव नेचर रखता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो रिएक्शन स्टार्ट होगा दैट वुड बी ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिशन की वजह से स्टार्ट होगा। देन दैट द थिंग इज, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम एक और नाम दे सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये डिफ्यूज सनलाइट में होगा, एक नेसेसरी कंडीशन है वहाँ पर। दैट मीन अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो इसका फिर जो रिएक्शन काइनेटिक्स में अगर आप जाकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो तो फिर इसका क्या होगा, आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके पास होगा। सही है, तो दैट मीन यहाँ पर कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करने से हमारे पास जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता, और वो डिपेंड कर रहा है किसी और चीज़ के ऊपर। वो चीज़ आपके पास है यहाँ पर सनलाइट है। तो लाइक तो चैप्टर नंबर 7 से आप फिर इसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता, फाइन नोट। अच्छा फिर नेक्स्ट चीज़ ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है ये रिएक्शन। 3 स्टेप इसमें आपके पास हम 1 बाय 1 स्टेप देखते हैं, और लाइक हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज आएंगे कि इनिशिएशन रिएक्शन की निशानी क्या है आपके पास, और लाइक प्रोपागेशन एलोंगेशन जिसको आप बोलते हो, और साथ में टर्मिनेशन वगैरह की आपके पास क्या निशानी है। तो अगर हम सबसे पहले इनिशिएशन रिएक्शन की बात करते हैं तो जस्ट हम अगर देखें तो यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन है लाइक इस तरह से, और जब आपके पास यहाँ पर इंटरेक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर आपके पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं इस तरह से। ठीक है, लाइक यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, एक ये ले लेगा अपना और एक ये ले लेगा, लाइक होमोलिटिक फिशन हो जाएगी। होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आपका बॉन्ड ब्रेक कर रहा है।
अगर आप थोड़ा सा फोकस यहाँ पर ये करो पुत्र, ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड आपके पास क्या है, दे आर रेक्टेंट ना, रेक्टेंट साइड है, और ये आपके पास साइड कौन सी है, प्रोडक्ट साइड है। तो फ्री रेडिकल्स कहाँ पर बने हैं, तो रेक्टेंट साइड के ऊपर आपके पास देयर इज नो फ्री रेडिकल, और प्रोडक्ट साइड पर आपके पास यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल्स मौजूद है। दैट मीन अगर मैं यहाँ पर इनिशिएशन रिएक्शन की एक निशानी आपको बताऊं तो वो क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या होते हैं, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स होती है। तो आपको पेपर में पता क्या एमसीक्यूज आएंगे, लाइक आपको स्टेप के बारे में लाइक आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा, बताओ कौन सा इनिशिएशन रिएक्शन है, तो आपको इक्वेशन 4 दी होंगी, तो आपने चेक करना है कहाँ पर किस इक्वेशन के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोडक्ट वाली साइड पर बन रहे हैं, तो वो जहाँ पर बन रहे होंगे आपके पास आपका इनिशिएशन रिएक्शन होगा। आई होप इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन या इशू नहीं होगा। देन द अदर थिंग इज जो हमारा सेकंड रिएक्शन होगा, सॉरी सेकंड स्टेप होगा, दैट वुड बी ऑफ प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब एलोंगेशन है, आप रिएक्शन कंटिन्यू करवाओगे। अब इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मिथाइल आ जाती है, हम इमेजिन कर रहे हैं मिथाइल को, आप इथेन यूज़ कर सकते हो या कुछ भी और यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल के पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन खींच लेगी यहाँ से, और जो ऊपर फ्री रेडिकल बना है क्लोरीन वाला, तो यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये जो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लाइक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको यहाँ पर बनाकर लाइक इनका बॉन्ड बन जाएगा, और आपके पास यहाँ पर मिथाइल के साथ फ्री रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ पर जो क्लोरीन है उसके साथ HCl बन जाएगा, लाइक इस तरह से। यहाँ पर हम दोबारा कलर चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारी रेक्टेंट साइड कौन सी है। अब देखो ये रेक्टेंट साइड है, तो एक तरह से है ना, और ये वाली जो साइड आपके पास दैट इज ऑफ प्रोडक्ट साइड। अब अगर आप देखते हो तो फ्री रेडिकल्स कहाँ पर है, किस साइड के ऊपर है, तो थोड़ा गौर से देखो, इस साइड पे फ्री रेडिकल क्लोरीन के पास था, इस साइड पर आपका मिथाइल के पास है। दैट मीन अगर हम पहली बात यहाँ पर करें तो क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर मौजूद है। दैट मीन यहाँ पर अगर हम एक बात करें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है फ्री रेडिकल्स का फ्रॉम रेक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, लाइक क्लोरीन से आपके पास कहाँ पर जा रहे हैं, मिथाइल के पास फ्री रेडिकल जा रहे हैं, तो आप इस तरह से बात कर सकते हो। तो ये जो दोनों बातें हमने लिखी हैं, दे आर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रोपागेशन स्टेप। तो थर्ड हमारे पास यहाँ पर जो स्टेप आता है दैट वुड बी ऑफ टर्मिनेशन या एंडिंग, जिसको आप बोल सकते हैं। फिलहाल टर्मिनेशन में आप टर्मिनेट कर दोगे, चीज़ों को क्लोज कर दोगे यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि एक मिथाइल आपका ये पैदा हो गया यहाँ पर इस तरह से, और एक फ्री रेडिकल आपका इनिशिएशन में बना हुआ था जो बच गया था, वो आपने इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर लो। अब क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, और आपके पास यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब दोबारा से आप अगर उत्तर इसको देखो थोड़ा सा, तो ये हमारी रेक्टिंग साइड है ना, और ये वाली हमारे पास क्या है, हमारी प्रोडक्ट साइड है। तो अगर आप थोड़ा फोकस करो यहाँ पर दोबारा से, तो आपके फ्री रेडिकल्स कहाँ पर हैं इस टाइम पर, तो फ्री रेडिकल्स आर प्रेजेंट ऑन रेक्टेंट साइड। तो रेक्टेंट साइड पर आपके पास क्या पड़े हुए, फ्री रेडिकल्स पड़े हुए। दैट मीन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि फिर कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन बिटवीन फ्री रेडिकल्स, तो अगर फ्री रेडिकल्स के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन वो हमारा जो स्टेप होगा वो क्या, कौन सा होगा, दैट वुड बी ऑफ टर्मिनेशन। तो जल्दी से हम इसको समराइज करते हैं यहाँ पर अपने पास, और एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंट कलर के साथ। तो यहाँ पर आपके पास स्टेप आ गया, स्टेप आपके पास यहाँ पर कौन कौन सा है, पहला है इनिशिएशन है, इनिशिएशन। देन द सेकंड वन आपके पास यहाँ पर क्या है, एलोंगेशन आप बोल दो फिलहाल, यहाँ आप ऊपर का लफ्ज़ यूज़ करके आए हो, प्रोपगेशन का लफ्ज़ यूज़ करके आए हो, और देन दी थर्ड वन इज और टर्मिनेशन। अच्छा पुत्र, फिर हमने यहाँ पर देखना है कि फ्री रेडिकल्स, यहाँ पर लिख लो फ्री रेडिकल्स ऑन रेक्टेंट साइड, और यहाँ पर आप लिख लो फ्री रेडिकल्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं, हम जस्ट यस नो करेंगे। देखो, क्या इनिशिएशन में रेक्टेंट साइड पर आपके पास होते हैं, नहीं, वो तो जनरेशन हो रही होती है, दैट मीन यहाँ पर तो आपको नहीं मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, प्रोडक्ट में मिलेंगे, इनिशिएशन में। एलोंगेशन में आपको दोनों साइड पर मिलेंगे, यस। तो ट्रांसफर हो रहा था आपके पास यहाँ पर भी आपके पास होंगे। फिर रेक्टेंट साइड में रिएक्शन बिटवीन फ्री रेडिकल्स होता है, तो लाइक यहाँ पर तो होंगे, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पर नहीं होंगे। सही है, आई होप इसमें किसी भी किस्म का इशू
आपको नहीं होगा अभी तक के लिए। अच्छा देन इसमें आप एक बात कर सकते हो कि ये रिएक्शन आपके पास कैसा होता है। हम इसकी लास्ट बात देख रहे हैं, दैट इज चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन मीन अभी आपके पास थोड़ी देर पहले मिथाइल क्लोराइड बना है, अभी आपके पास उसके बाद ये दोबारा रिएक्शन चलेगा, ये बन जाएगा, फिर आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी, फिर लास्ट पर आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। इसका नाम क्लोरोफॉर्म आपको बेहतर तरीके से आइडिया होगा। और सेकंड वाले का आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन है, तो आप उसको लाइक इस तरह से नेमिंग भी कर सकते हो। देन वो आपके पास बुक में पिक्चर्स होंगी, एक शेप्स होंगी, साइक्लोअल्केन्स वगैरह, इथीन वगैरह की, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है स्टडी करने के लिए, लेकिन इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई इशू हो तो फिर आप बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। देन नेक्स्ट थिंग जो हम स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी आर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपके पास यहाँ पर बुक के अंदर 2 रिएक्शंस हैं, तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा पुत्र, अब देखो हम इसी टर्मिनोलॉजी से ना अपना रिएक्शन पूरा कर लेंगे। कैसे? अब देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, हमें तो सबसे पहले कोई पता होना चाहिए ना। डी का मतलब क्या होता है? डी का यहाँ पर मतलब है आपके पास रिमूवल। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर। कहाँ से निकालना है आपने? अल्कोहल से। दैट मीन आप अल्कोहल में से अगर तो माइनस कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, देन मीन दैट इज इक्वल टू आर अल्कीन। अब देखो एक चीज़ है ना, अब डिहाइड्रेशन आप लोग पुत्र क्या करते रहे हो, आप ये कहते हो कि डिहाइड्रेशन, तक पास जगह पर आप कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि डिहाइड्रेशन का जो हमारे पास मतलब है वो कहते हैं कि हाइड्रोजन को निकालना है। तो देखो एक चीज़ है डिहाइड्रेशन और एक चीज़ होती है हाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रोजनेशन। चलो हम यूज़ कर लेते हैं वर्ड डिहाइड्रोजनेशन। अब देखो डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन, अब इनको ऑपोजिट करो, दूसरा ऑपोजिट इनका वर्ड क्या बनता है? हाइड्रेशन। और दूसरे वाले का आपके पास क्या बनता है? हाइड्रोजनेशन। तो क्या आपकी बुक में ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें आप हाइड्रोजनेशन के बारे में? हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रेशन का मतलब क्या है? लाइक आपको डिहाइड्रेशन हो तो आपको पानी की कमी होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है? ऑब्वियसली पानी की कमी होती है। तो यहाँ पर आप अल्कोहल में से क्या रिमूव करवाओगे? वाटर रिमूव करवाओगे। यहाँ पर आपके पास अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से अल्कोहल है। अल्कोहल्स को आप यहाँ पर लाइक पास करवाओगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट में से ना। यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आप यूज़ करोगे। अच्छा कौन कौन से वाले यूज़ करोगे, हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक यूज़ कर सकते हो यहाँ एलुमिना। एलुमिना जब भी यूज़ करोगे साथ में आपको हीट देना पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर H2SO4 है। उसके अलावा आपके पास H3PO4 है और एक और भी आप यूज़ कर सकते हो P4O10 के नाम से, P2O5 जिसको आप बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा फिर अगर आप थोड़ा सा फोकस करो ना 2 चीज़ों के ऊपर, यहाँ पर H2SO4 और H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 काम कर रहे हैं। ये एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ही हैं, उसके अलावा ये एक और काम भी कर रहे हैं, ये काम एज अ कैटलिस्ट भी काम करें, रिएक्शन को स्पीड अप, रिएक्शन को फैसिलिटेट करवाने के लिए ये काम करेंगे। दैट मीन यहाँ पर जब आप अल्कोहल को ट्रीट करवाओगे इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जरिए, लाइक इसमें लाइक एंटर करोगे सिस्टम में मान लो, तो यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट निकलेगी दैट वुड बी योर अल्कीन्स। सही है। तो एक हम एग्जाम्पलरी रिएक्शन करते हैं यहाँ पर, पेपर में आपको हम लाइक फॉर सजेशन दे रहे हैं यहाँ पर, कन्वर्ट 1 प्रोपानॉल इनटू प्रोपेन। तो कोशिश कीजिएगा, अभी आप वीडियो पे पॉज करना और इसको फिर ट्राई करो कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 1 प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास OH यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाकी 2 हाइड्रोजन बचते हैं, इसके भी 2 हाइड्रोजन हैं आपके पास, इसके आपके पास 3 हाइड्रोजन हैं। फिर हम यहाँ पर एरो लगा लेंगे। अब प्रोपीन बनाना है तो प्रोपीन के केस में CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपके पास CH3 बन जाएगा। अब देखो कन्वर्शन वाले केस में पुत्र पता क्या आता है, उसने आपको रिएक्टेंट भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। दैट मीन 3 नंबर का अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इन 3 नंबर में ना आपसे डिमांड किया जा रहा है जस्ट और जस्ट जो रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर ना। देखो बाकी तो प्रोपानॉल का नॉर्मल तो आपसे बनवानी नहीं है, और प्रोपीन की नोमेनक्लेचर भी नहीं आपने उसने बनानी है आपसे, एग्जामिनर ने तो कह रहा है कि आप बड़े बच्चे हो तो आपको आती होगी। जो वो आपसे जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है दैट इज
आप यहाँ पर रीजन यूज करो। तो देखो 1 प्रोपेनॉल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस लेकिन कंपाउंड्स को देखो, 2 कार्बन्स को यहाँ पर, इस कार्बन के पास यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH नहीं है। इस कार्बन के पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। दैट मीन एक OH निकला है और साथ में H निकला है। अब देखो ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं ना। तो वाटर अगर मैं इस तरह से लिख लूँ ना कि मैं कन्वर्जन करते वक्त इन दोनों चीज़ों को लिख लूँ जो उसने दिया हुआ है, और लेकिन उसके पर कंपेयर करूँ ये दोनों रेक्टेंट और पोलर साइड पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो लाइक मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। तो देखो ये वाटर रिमूव कर रहा है इधर से उधर जाते हुए। दैट मीन ये रिएक्शन आपके पास कैसा होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। डिहाइड्रेशन में फिर आपका यूज़ कर सकते हो, आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप H3PO4 यूज़ कर सकते हो, आप एलुमिना यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं तो आप उनको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू गाइस। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास यहाँ पर सेम सेम रिएक्शन ही है, लाइक प्रोसीजर सेम है। दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब देखो प्रोसीजर सेम करने का मतलब क्या है कि जो आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन था ना वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, आप चीज़ों को रिमूव कर रहे हो वहाँ से। और सेम केस जो नीचे वाला ये आपका रिएक्शन देख रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, अब ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन की ही टाइप है एक तरह से। एक तरह से नहीं बल्कि है ही वही वाला। डी का मतलब क्या, रिमूवल हाइड्रोजन और हैलोजन। तो यहाँ से आपने HX रिमूव करना है, कहाँ से रिमूव करना है, अल्काइल हैलाइड से, दैट इज RX की फॉर्म जो आपके पास आ रही है। तो R से आपके पास H जाएगा और X से आपके पास हैलोजन जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर अगर देखो, तो एक हम इथाइल क्लोराइड लेते हैं, CH3CH2Cl। और इस पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम अल्कोहलिक लगाएंगे, एथानोलिक अलग इस तरह की कंडीशन लगाएंगे, तब जाकर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ से Cl चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आपके पास ये इथीन बन जाएगी। अब लाइक हम 2 बातें यहाँ पर फिर करते हैं, आपने पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 15 में भी पढ़ी हुई हैं और 17 में भी आप इसको रिवाइज करते हो जाकर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के केस में। अगर देखो मैं यहाँ पर अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज करता ना, तो पता क्या होता है, आपके पास अल्काइल हैलाइड से ना जो चीज़ बनती है ना, दैट इज अल्कीन बनेगी। अल्कीन का मतलब ये रिएक्शन आपके पास कैसा हुआ, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। पर अगर मैं यहाँ पर सॉल्वेंट चेंज करके एक्वस यूज़ करता हूँ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करूँ, तो यहाँ अल्काइल हैलाइड से आपके पास क्या बनेगी फिर, अल्कोहल बन रही होगी इस पॉइंट के ऊपर। तो ये आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं आपके पास। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। देन हम आपको एक कन्वर्जन देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। पहली कन्वर्जन, लाइक 2 कन्वर्जन है वो एक ही रिएक्शन से हम कराएंगे आपसे। कन्वर्ट टू ब्रोमो ब्यूटेन इनटू, यहाँ से 2 आप 1 ब्यूटेन बनाओ, ठीक है, और फिर आप 2 ब्यूटेन बनाकर चेक करो कौन सी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। ये इस चीज़ के चक्कर में नहीं जाना कि मेजर कौन सी है माइनर कौन सी, उसको आप बेसिक स्किप कर देना, लेकिन बस आपने बनाने की यहाँ पर कोशिश करनी है। तो इसको आप वीडियो पॉज करें, थोड़ा टाइम लें और इसको ट्राई करें जी। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर जो देखते हैं दैट वुड बी रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। रिएक्शन ऑफ अल्कीन में जो आपके पास सबसे पहला रिएक्शन आएगा दैट वुड बी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, देन अगर आप हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो ये आपके पास पहली बात,
जितने भी रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ बातें देखते हो तो एक ही बात बता सकते हो कि यहाँ पर आपके पास मेजॉरिटी केसेस में, मेजॉरिटी का सारे रिएक्शन है ही यहाँ पर, क्या है, एडिशन रिएक्शंस हैं। हर रिएक्शन में आप कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड कर रहे होगे। अगर आप इसमें sp2 से sp3 के अंदर जा रहे होगे, या किसी जगह पर आप sp2 को मेंटेन भी करोगे। अच्छा, हाइड्रोजनेशन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, ना कि वाटर ऐड करते हो। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसी को आप क्या नाम देते हो? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का नाम देते हो। इसी को आप इंडस्ट्रियल हाइड्रोजनेशन का नाम देते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पर इंडस्ट्रियल लिखूंगा, इंडस्ट्रियल हाइड्रोजनेशन का नाम देते हो इसको। इसमें आप क्या करते हो, आप अल्कीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्कीन। हाँ, आप अल्काइन भी यूज़ कर सकते हो। दैट मीन आप यहाँ पर sp2 कार्बन्स को कन्वर्ट करते हो किसी sp2 टू sp3 में कन्वर्जन करते हो। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप रिएक्शन की बात करते हो तो रिएक्शन में आपके पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, CH2 आप इसको सेबट आयर्स एंड आयरन रिएक्शन का नाम भी देते हो, लेकिन खैर वो हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पर। हाइड्रोजन ऐड करते हो तो लाइक आपको कैटलिस्ट लगाना पड़ता है, निकल है, साथ में आप हीट दोगे। यहाँ पर आपके पास CH3 और CH3 लाइक इथेन बन जाएगा। और उसके अलावा आप एक और कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, प्लैटिनम या पैलेडियम। लेकिन जस्ट कंडीशन पर वहाँ पर क्या हो जाएगी, आप वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर के ऊपर भी लगा सकते हो। निकल के लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। जस्ट इन दोनों के केसेस में यहाँ पर ये डिफरेंस आता है। देन हम नेक्स्ट जो रिएक्शन की बात करते हैं वो हमारे पास हाइड्रोहैलोजिनेशन है। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक आता है, एक रूल आता है, वो हमें यहाँ पर करना है। हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है। तो एज सेड अर्लियर के यहाँ पर ये रिएक्शन भी आपके पास क्या है, एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम H और X ऐड करेंगे। तो जब H और X यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक रूल हम लाइक इस फॉर्मूला के अंदर, लाइक इस इक्वेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे। दैट वुड बी मार्कोवनी कोव्स। बाद में देखेंगे होता है क्या, लेकिन जस्ट हम बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो पेपर में ना आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि स्टेट मार्कोवनी कोव रूल्स, तो फिर आपको उसकी डिफाइन करना पड़ेगी, और फिर आपको उसका रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, और उसकी जो जितनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं वो आप बनाओगे, और साथ में लिखोगे भी कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सी बनेगी और माइनर आपके पास यहाँ पर कौन सी बनेगी। तो पहले तो थोड़ा सा आसान सी चीज़ें देखते हैं। अब देखो, एक तो चीज़ें ना यहाँ पर CH2, मैं सिंपल इथीन यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें आप यहाँ पर सिंपल अगर HBr ऐड कर रहे हो लाइक सो, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ये ब्रोमो इथेन बन जाएगी। तो देखो जैसा मर्जी रिएक्शन आपके पास हो, लाइक आपकी लाइक रिएक्शन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ब्रोमीन चाहे आप इधर लगा दो और हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट ही रह रही है। कॉन्स्टेंट का मतलब आपके पास आपको ब्रोमो इथेन ही मिलेगा। ठीक है, चाहे ये रिएक्शन ऐसे हो, चाहे ये आपके पास रिएक्शन कुछ इस तरह से हो, तो चांस ही प्रोडक्ट के चेंज होने का चांस नहीं है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट अगर हम लिखते हैं, लाइक रिएक्टेंट लिखते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर हम 2 ब्यूटीन का केस यूज़ करते हैं मान लो, तो 2 ब्यूटीन आपके पास क्या आता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब ये केस आ गया, इसमें जब आप HBr ऐड करते हो तो यहाँ पर क्या आता है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पर चली जाएगी। चाहे हाइड्रोजन आप इधर लगा दो इस साइड पर और ब्रोमीन यहाँ पर लगा दो, आपकी जो प्रोडक्ट होगी ना सेम ही रहेगी। लाइक 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही आएगी, ना कि 3 बनेगी या ना कि 1 बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जस्ट आपके पास CH3 CH2, मैं यहाँ पर CHBr लगा रहा हूँ, और यहाँ पर आपके लिए क्या लगा रहा हूँ, CH3 लगा रहा हूँ। अब देखो चाहे Br यहाँ पर लगे चाहे Br यहाँ पर लगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगी। लेकिन चेंज नहीं आने वाली ना वहाँ पर। अब देखो इसमें ऐसा ऐसा क्या हो रहा है कि चेंज नहीं आ रही, प्रोडक्ट एक ही तरह की बन रही है। तो देखो पुत्र, ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप के इस साइड का एनवायरनमेंट और इस साइड का एनवायरनमेंट दोनों सेम है। दैट मीन इस तरह के जो कंपाउंड कहलाते हैं, अल्कीन जो कहलाते हैं, दैट आर सिमेट्रिकल अल्कीन्स आपके पास कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोपीन की या 1 ब्यूटीन की, जो कि आपके पास अनसिमेट्रिकल होंगे। पहले हम उनकी बात फिर करते हैं। तो अभी हमें एक चीज़ पता चल गई कि सिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में जो प्रोडक्ट होगी HBr के एडिशन की वजह से उससे एक ही तरह की बनेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाली। अब हम ये बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपका रिएक्शन हो जाए अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स प्लस
सिमेट्रिकल रिएजेंट, जो कि HCl या HBr मौजूद है, लेकिन सिमेट्रिकल दोनों डिफरेंट ही है ना, HH तो नहीं है, Cl नहीं है, Br नहीं है, लेकिन इस तरह चीज नहीं है। तो अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मतलब क्या होगा तो चेक करते हैं। अपन प्रोपीन वाला केस लेते हैं, सिंपल प्रोपीन केस लेते हैं। दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा HBr आ जाएगा। अब देखो पार्शियल एक्टिव ये है, पार्शियल पॉजिटिव ये है। अब ये जो आपका डबल बॉन्ड है, लाइक ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा, दैट मीन ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा, और अब उस केस में आपके पास क्या होगा, दूसरी तरफ लाइक एक तरफ एच चला जाएगा, एक तरफ बी चला जाएगा। अब किस तरफ एच जा सकता है हम उसको भी देखते हैं, और किस तरफ बी आर जा सकता है वो भी देखते हैं। अब पहले केस में हम ये वाला यूज़ करते हैं। पहले केस में ऐसा हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर CH2 के साथ Br आ जाता है, और CH के साथ हमारा ये वाला H आ जाता है जो ये वाला है, ठीक है। और साथ में आपके पास CH3 एज इट इज रहती है। सेकंड केस हम यहाँ पर अगर देखते हैं, सेकंड केस में हमारे पास होता है कुछ यूँ है कि ये वाला जो H है वो इसके साथ चला जाता है, और ये वाला जो Br है वो आपका इसके साथ आ जाता है। तो आपके यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 H CH Br, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब देखो, अब हमें इनके अगर नाम बनाते हैं तो इसका नाम क्या बन रहा है, तो इसका नाम आपके पास क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। और इससे ऊपर वाले का जो हमने पहले बनाया है उसका नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा होगा, क्लियर है ना? अच्छा अब देखो, फिर आप कहते हो कि सर ये वाली जो है वो माइनर बनेगी, और ये वाली आपके पास मेजर बनेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा होगा क्यों? अब मार्कोनी कोवरूल्स कहता है कि जब आपके पास, लाइक हम उसको स्टेटमेंट करते हैं उसकी लिखते हैं, वो कहता है कि जब when there is a reaction between unsymmetrical alkene plus unsymmetrical reagent, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि हाइड्रोजन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, लाइक रिएजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिएजेंट का कहाँ पर जाएगा, उस अल्केन के कार्बन के पास जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, कार्बन विद हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन एटम का नंबर ज्यादा होगा। देन जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा ना, Cl Br, लाइक इस तरह की चीज, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वो कहाँ पर जाएगा, कार्बन विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब देखो, मार्कोवनिक रूल्स की तो आपने डिफाइन कर लिया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्या उसके पीछे लॉजिक है जिसमें आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बिहेव कर रही है? असल में होता है क्या है, हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं ना, तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन आता है टॉपिक ना, कार्बोकैटाइन सॉरी। अब देखो यहाँ पर आपके पास आपने प्रोपीन यूज़ किया था ना, तो H2C और CH3। अब देखो साथ में इसके आपके पास क्या आ गया, HBr आ गया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव था, पार्शियल पॉजिटिव है। अब होता क्या है कि ये अटैक करता है हाइड्रोजन के ऊपर ना, और Br आपका इसलिए कंप्लीट नेगेटिव हो जाता है इस तरह से। तो अब यहाँ पर दो तरह के केसेस डेवलप हो सकते हैं। तो पहला केस आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपके लाइक जब हाइड्रोजन जाएगा, तो हाइड्रोजन मान लो ये वाली हाइड्रोजन पहले चली जाएगी इस वाले के पास मान लो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2CH, और इस कार्बन के ऊपर, लाइक इस वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और ये आपके पास क्या बन गया, मिथाइल बन गया। आप देखो ये जो कार्बन है ये कार्बोकैटाइन तो है ये, लेकिन कार्बोकैटाइन कैसी है, ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, पहली बात होगी। फिर सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में आपके पास अगर देखते हो तो अब क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना ये इसके पास चला जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास, मिडल वाली के पास। तो अब क्या होगा, इस वाली कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये CH और साथ में इसके पास Br आ गया, और यहाँ पर मिथाइल आ गया। देखो ये वाली जो कार्बन है कार्बोकेटाइन तो है, लेकिन कैसी है, ये आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाती है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है इन दोनों की स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन्स। देखो मिथाइल से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल प्राइमरी कार्बोकैटाइन देखते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन है,
इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर आपके पास R ग्रुप लगा हुआ है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन आएगी। फिर यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी आ जाती है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। और फिर आपके पास ये टर्शरी आ जाती है, जिसमें आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप लाइक सो इस तरह से अरेंज होंगे। अब अगर आप ये बात करते हो, क्या बात करते हो कि यहाँ पर आपके पास जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं लाइक R, ये क्या होते हैं, दे आर वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिग्मा बॉन्ड। और इस फिनोमेना को आप क्या नाम देते हो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, लाइक इन सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट भी आप बोल सकते हो। दैट मीन यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो आर है, इसको इस कार्बन को पॉजिटिव है ना, और जब नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उनसे बोली जाती है, तो आर अपने इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा। दैट मीन उसको दैट इज मेकिंग कार्बन पॉजिटिव चार्ज लेस पॉजिटिव, लाइक उसको लेस, उसकी जो पॉजिटिविटी का फैक्टर है उसको कम कर रहा है। और यहाँ पर 2 आर ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे लाइक इसको, तो कार्बन का जो पॉजिटिव फैक्टर है वो मजीद कम हो जाएगा, दैट मीन मजीद स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कार्बन को सपोर्ट कर रहे होंगे, लाइक इसको मदद फराहम कर रहे होंगे, तो वो कार्बन लेस पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन यहाँ पर जो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो टर्शरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर आपके पास प्राइमरी होगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब वो उस लिहाज से बनना चाहेगा और रिएक्शन उसी तरह से प्रोसीड करेगा। अगर टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है तो टर्शरी कार्बोकेटायन लाइक जिस पेरेंटल कंपाउंड से बन सकता है वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, वो रिएक्शन वहाँ पर जल्दी हो भी होगा, साथ में वही रिएक्शन डोमिनेंट होगा, लाइक मेजर प्रोडक्ट वो देगा। और लेकिन अगर हम यहाँ पर इस केस में देखते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी और प्राइमरी केस है, तो इसमें हमारे पास अगर सेकेंडरी प्राइमरी देखते हैं तो सेकेंडरी वाला जो रिएक्शन होगा दैट वुड बी मोर स्टेबल, और वो प्रोडक्ट वहाँ से आपके पास मेजर बनेगी। अच्छा, आई होप ये आप लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया होगा इस चीज़ को। अब हम नेक्स्ट थोड़ा मूव ऑन करते हैं और हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि आपके पास वो क्या होती है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स को आप यहाँ पर जो देखते हो, तो इसका जो रिएक्शन होता है दैट मीन आप अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करोगे, तो अल्कीन प्लस यहाँ पर वाटर आएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट वुड बी अल्कोहल, और यही आपके पास आपका एक लाइक एमसीक्यू बन जाता है। तो आप इसको यहाँ से इसको कवर कर सकते हो। अब दैट मीन यहाँ पर आप इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास क्या होगा, आपकी अल्कीन आपके हाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, जो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, कंसनट्रेटेड कोल्ड कंसनट्रेटिंग एजेंट, और आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो पुत्र, कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हो। दैट मीन यहाँ पर एसिड है ना, तो इसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ इस प्रोसेस को, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का नाम भी मैं यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। फिर इसके बाद एक रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास बनेगा, प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, इसी प्रोडक्ट के बाद में देखेंगे कौन सी है। इसी प्रोडक्ट के ऊपर आप सेकेंड स्टेप में बॉइलिंग वाटर, लाइक वाटर ऐड करके उसमें उसकी बॉइलिंग करोगे अगर, तो आपके पास वहाँ पर क्या बनेगी कि अल्कोहल बन जाएगी। तो जल्दी से हम इसके रिएक्शन की तरफ एक एक लाइक इसको देखते हैं, एक रिएक्शन को, एग्जाम्पल रिएक्शन को। तो हमारे पास मान लो 1 ब्यूटीन वाला केस ले रहे हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH इंटू CH2 इंटू CH3। अब यहाँ पर आपके पास H2SO4 है, तो यहाँ पर H2SO4 को अगर आपको बुरा ना लगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पार्शियल पॉजिटिव ये वाला, पार्शियल नेगेटिव ये पूरा फैक्टर हो जाएगा इस तरह से।
तो आपके पास यहाँ से जो ये पाई बॉन्ड है ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। जब अटैक होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा कम्प्लीटली, लाइक कुछ इस तरह से CH3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी मार्कोनी को रूल्स लग रहा है, तो मैंने जस्ट कोई डिक्शन यूज़ किया जिसमें मार्कोनी को रूल्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास CH3 आ जाएगा। इसके सेकेंड, फिर यहाँ पर CH वाले CH के साथ यहाँ पर आपका SO3He अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर आपका CH2 और साथ में CH3 इस तरह से रहेगा। आप इसको आप क्या नाम देते हैं इस प्रोडक्ट को? आप इस प्रोडक्ट को नाम देते हो ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट का नाम देते हो। ठीक है, अगर इथाइल है, प्रोपाइल है, तो लाइक सेम लाइक आप इसको नाम दे सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पर अलग से एक सेकंड डायरेक्शन नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर वाटर ही ऐड करूंगा। वाटर के केस में क्या होगा, आप देखो आपने जो एसिड है H2SO4, आपने कहा है कि वो क्या है आपके पास यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करेगा। कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करेगा, दैट मीन वहाँ पर फिर क्या चाहिए, कैटलिस्ट होता क्या है, जो रिएक्शन में कंज्यूम ना हो, लाइक उसी तरह से रीजनरेट हो जाए ना। तो यहाँ पर तो आपके पास ये HSO4 नेगेटिव बच गया ना, वो तो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो आप OH अगर लगाओगे तो HSO4 बनेगा। दैट मीन ये वाला जो H है वो उस HSO4 के साथ मिलकर क्या बना देगा, दोबारा से H2SO4 को रीजनरेट कर देगा, और ये वाला जो OH है वो इसकी जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, CH3 CH OH CH2 CH3, मतलब यहाँ पर आपके पास 1 ब्यूटानॉल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 2 ब्यूटानॉल बनेगा। क्यों बनेगा, आपके पास एक रूल है, फॉर्मूला है, दैट इज मार्कोनी कोऑप्स रूल। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू गाइस। अच्छा, नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे दैट वुड बी हेलोजिनेशन एंड हेलोहाइड्रेशन। हम दोनों को इकट्ठा ही देखेंगे क्योंकि हमें इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन करनी है। हाँ, मैकेनिज्म हम हेलोजिनेशन का बाद में देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास हेलोजिनेशन आ जाती है इस तरह से, और साथ में हम यहाँ हेलो हाइड्रेशन देखेंगे। अच्छा, अब अगर आप हेलोजिनेशन की बात करते हो तो हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, कॉमन प्रोडक्ट लेते हैं, और यहीं से हम इस रिएक्शन को शो करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लाइक आपने थे यूज़ कर लिया, और यहाँ पर हम इसका रिएक्शन क्या आ रहे हो, बोरोमीन के साथ। तो यहाँ पर हम लाइक दो तरह के रिएक्शन इधर जनरेट करेंगे, लाइक सो। अब यहाँ पर क्या होगा, हम पहले केस में आपके लिए यहाँ पर नॉन पोलर या नॉन एक्वस मीडियम यूज़ करेंगे, नॉन पोलर या नॉन एक्वस मीडियम। यहाँ पर लाइक CCl4 आप यूज़ कर सकते हो, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। अब उत्तर इस ये जो रिएक्शन होता है जिसमें नॉन पोलर मीडियम आप यूज़ करते हो ना, ये आपके पास हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो हेलोजिनेशन रिएक्शन का फ़ायदा एक और भी है। फ़ायदा क्या है आपके पास, इसका फ़ायदा है आपके पास दैट इज डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। देखो आपके पास दो मेथड हैं, एक ओजोनाइसिस भी है। अब ओजोनाइसिस में क्या होता है, आप उसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करते हो, दैट मीन आपको पता है पहले से कि डबल बॉन्ड मौजूद है। हेलोजनेशन के केस में आपको नहीं पता कि डबल बॉन्ड वहां पर है या नहीं है, तो आप जस्ट उसको टेस्ट करने के लिए चाहते हो कि पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, इसी को आप फिर आप डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, डिटेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड, और डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल सकते हो। सही है, तो लाइक इसको डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और अनसैचुरेशन भी आप बोल सकते हो। फिर दैट मीन यहाँ पर ये जो मीडियम है दैट मस्ट बी इनर्ट, लाइक इनर्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, आपकी प्रोडक्ट में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर Br, और ये Br बन गया। दैट मीन ये आपके पास एक तरह से क्या है, विसिनल डाई हाइलाइट्स बन जाते हैं। फिर अगली बात अगर आप देखो ऊपर से, अब ये डिटेक्शन कैसे कर रहा है, बोरोमीन का आपको आइडिया होगा कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर होता है। जब ये रिएक्शन होता है तो ये जो इसका कलर है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, लेकिन उसका जो ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज या डिसअपियर या गायब हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हेलोजनेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बन रही है दैट इज डाइहैलाइड्स। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में आपके पास यहाँ पर क्या है, हेलोहाइड्रेशन है। हेलोहाइड्रेशन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हैं। हेलोहाइड्रेशन के केस में आप एक्वस मीडियम यूज़ करोगे। एक्वस मीडियम मतलब पोलर मीडियम, पोलर मीन एक्वस, एक्वस मीन आप वाटर यहाँ पर यूटिलाइज करोगे। जब वाटर यूज़ करोगे यहाँ पर तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगी दैट इज कुछ इस तरह से, और इसके साथ एक तो ब्रोमीन लगेगा और एक OH लगेगा। इस तरह की जो प्रोडक्ट है इसको आप क्या नाम देते हो, ब्रोमोहाइड्रिन। दैट मीन आपने यहाँ पर ऐड क्या किया, आपने यहाँ पर HOBr ऐड किया, आपने यहाँ पर HOCl ऐड किया। लाइक ये जो चीज़ें हैं दैट आर हैपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड के तौर पर आप इनको नाम देते हो। फिर दूसरी बात इनके बारे में, एक ऐसी प्रोडक्ट है, ये आपके पास बाय फंक्शनल प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर लोगे। फिर अगर हम हेलोजनेशन के मैकेनिज्म की तरफ देखते हैं तो मैकेनिज्म दोनों कैसे सेम ही है एक तरह से, लेकिन हम हेलोजनेशन वाला मैकेनिज्म ही देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट हो गई है। तो मैकेनिज्म अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म में आपके पास यहाँ पर ये अल्कीन आ जाती है आपके पास एक्सो, और यहाँ पर आपके पास बोरोमीन और बोरोमीन आ जाता है, पार्शियल एक्टिव पार्शियल पॉजिटिव। आपको पता है कि बोरोमीन नॉन पोलर है, इसके ऊपर चार्जेस कहाँ से आते हैं, LDF की वजह से आते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर आपके पास ये जो पाई बॉन्ड अटैक कर देगा बोरोमीन के ऊपर, लाइक बोरोमीन पॉजिटिव पार्ट के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 और लाइक बोरोमीन के साथ दोनों बॉन्ड बना लेंगे। अब बोरोमीन नॉर्मली एक बॉन्ड बनाती है, तो ये इसके ऊपर दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो दैट मीन ये बोरोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऊपर प्लस का साइन आएगा, वो अनस्टेबल होगी ऑटोमेटिकली। और सेकंड ये वाली जो बोरोमीन होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगी। फिर अगर आप ये भी देखते हो तो फिर आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि बोरोमीन अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी, तो वो कहेगी भाई मैं तो ये कार्बन से बॉन्ड तोड़वा रही हूँ, लाइक वो ये वाला बॉन्ड तोड़वा लेगी, स्टेबल हो जाएगी। उस टाइम पर ये कार्बन प्लस हो जाएगी, तो ये बोरोमीन इसके ऊपर अटैक कर देगी और आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2, इधर Br आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास CH2 Br इस तरह से आ जाएगा। ब्रोमोहाइड्रिन वाले केस में जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास OH आ जाएगा यहाँ पर इस जगह पर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर जो ब्रोमाइड है आयन, ये अटैक लाइक एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और कंडीशन थोड़ी सी आप चेंज करोगे तो सिस या ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगी। लाइक अगर बोरोमीन दोनों एक ही साइड से आ रहे हैं तो ये सिस है, और अगर एक बोरोमीन यहाँ से आ रहा है और एक बोरोमीन इस साइड पर लगा हुआ दैट वुड बी ट्रांस। ठीक है, दोनों बोरोमीन यहाँ पर ही लगे हैं, साइड के ऊपर भी लगे हैं, तब भी वो क्या होगा, आपके पास सिस प्रोडक्ट होगी। आई होप इसमें यहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इपोक्सीडेशन। इपोक्सीडेशन में के नतीजे में आपके पास यहाँ पर इपोक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइडिन्स बनते हैं, उन्हीं ऑक्साइडिन्स को आप फिर साइक्लिक ईथर्स का नाम भी देते हैं। तो हम यहाँ पर ये वो स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज इपोक्सीडेशन। इपोक्सीडेशन, तो इपोक्सीडेशन में हमने बात की कि यहाँ पर इपोक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, इपोक्साइड्स बनाने का मतलब है कि यहाँ पर एक पहली चीज़ इपोक्साइड्स बनेंगे। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन किसके दरमियान होगा, रिएक्शन यहाँ पर आपके पास अल्कीन और पर एसिड, पर ऑक्सी एसिड्स वगैरह के दरमियान होगा। ठीक है, जिसके नतीजे में आपके पास यहाँ पर इपोक्साइड्स, साइक्लिक ईथर्स, ऑक्साइडिन्स ये बनेंगे और साथ में वो एसिड रिलीज हो जाएगा। अब पर एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हो, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब क्या है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड O OH होता है ना, लेकिन यहाँ पर, लेकिन आपको पर ऑक्सी चाहिए ना, तो पर ऑक्सी के केस में यहाँ पर O आ जाएगा और साथ में आपके पास OH आ जाएगा। फिर पर एसिड के केस में यहाँ पर एक और भी आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हो, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, दैट मीन यहाँ पर क्या होगा, C6H5 डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, OH आ जाएगा। अब जब अब इन करेक्शन कराते हैं यहाँ पर, तो कलर चेंज करते हैं, रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर।
पोर्शन प्रोपीन यूज़ कर रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आप पर ऑक्सी एसिटिक एसिड अगर यूज़ कर रहे हो लाइक सो, लाइक इस तरह से आके, तो बस ये वाला ऑक्सीजन आपने वहाँ पर जोड़ देना है और इन दोनों का आपस में कनेक्ट कर देना है, और आपके पास यहाँ पर प्रोपीन एपोक्साइड वो तैयार हो जाएगा, प्रोपाइलीन एपोक्साइड तैयार हो जाएंगे, CH3 CH CH2, और ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, और आपका जो एसिटिक एसिड है वो रीजेनरेट हो जाएगा। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसकी हम यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं, ओजोनोलाइसिस। ओजोनलाइसिस में आप करते क्या हो, आप अल्कीन से कन्वर्ट कराते हो एल्डिहाइड या कीटोन्स, एल्डिहाइड से कीटोन बनाते हैं। अल्कीन से आपके पास यहाँ पर यहाँ तो एल्डिहाइड्स बनेंगे, या आपके पास यहाँ पर क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। ये भी आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू आ जाता है। यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, लेकिन आप फिर लाइक जिसको आप कहते हो कि रिडक्शन है या रिड्यूसिंग वर्क आप लगाओगे, तब आपके पास सिर्फ वही चीज़ एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकेंगे। अब यहाँ पर ओजोन लाइसिस का फायदा क्या है? इट इज यूज टू डिटेक्ट लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड को आप यहाँ पर डिटेक्ट करोगे, ठीक है, लाइक दैट मीन आपको पहले से पता है डबल बॉन्ड मौजूद है, आप जिस पोजीशन बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर हम दो हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। आप पोजीशन आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी ना उसके ऊपर आप डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आप एग्जाम्पल ले लेते हो 1 ब्यूटीन की, और यहाँ पर आप अलग से एक एग्जाम्पल खुद सोल्व करोगे, दैट वुड बी ऑफ 2 ब्यूटीन। मैं जैसे आपको प्रोडक्ट बता दूंगा 2 ब्यूटीन के केस में क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। मैकेनिज्म आपको मैं 1 ब्यूटीन का समझा दूंगा। मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं 1 ब्यूटीन का, तो यहाँ पर अगर आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपके पास CH3 आ गया, और साथ में आपका ओजोन रिएक्शन करेगी। अब सबसे पहले जब भी ये रिएक्शन होगा तो आपके पास मोनोजोनाइड आयन बनेंगे, दैट वुड बी लाइक, मोनोजोनाइड आयन की बात नहीं कर रहा, कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी वेरी अनस्टेबल ना, हाईली अनस्टेबल। यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, लाइक ये वाला इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड टूट जाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन इसके आगे, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और ये जो इथाइल ग्रुप है CH2 CH3 ये यहाँ पर आ गया इस तरह से। इसके साथ आप लिखोगे पुत्र, अच्छा साथ में ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर लिखोगे कि ये आपके लिए क्या होता है, मोनोजोनाइड होता है, दैट इज हाईली अनस्टेबल। सही है। अब जब मोनोजोनाइड हाईली अनस्टेबल होता है तो फिर ये अपने आप को क्या करता है, लाइक हम इसी जगह पर शुरू कर देते हैं, ये अपने आप को रीअरेंज करता है। लाइक इस सिंबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी, तो इसको पूरा पे लिख लीजिएगा। जस्ट फिर क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड इसका ये भी उड़ जाएगा, और आपके पास यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर H, यहाँ पर CH2 CH3 बन जाएंगे, और यहाँ पर अगेन H, यहाँ पर H, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद अच्छा ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया है ओजोनाइड। ये भी अनस्टेबल ही होता है, लेकिन रिलेटिवली आपके पास ये, अगर आप ये बात करते हो तो ये आपके लिए रिलेटिवली स्टेबल होता है देन मोनोसोनाइड। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, इसके साथ वाटर लगाओगे, लाइक वाटर का रिएक्शन कराओगे, तो वाटर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन निकाल देगा, और वाटर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पर बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शफल हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शफल हो जाएगा। लाइक आपकी ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से दरम्यान से क्लीव कर जाएगा, क्लीवेज लाइसिस हो जाएगी इसकी भी। दैट मीन आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड इसके साथ, और एच यहाँ से एच यहाँ से, लाइक, और इस साइड के ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड ओ एच, और ये आपके पास CH2, और ये आपके पास CH3 आ गया। अब देखो अगर ये प्रोडक्ट देखो ना तो थोड़ा सा, तो ये प्रोडक्ट है क्या, यहाँ पर जो आपके पास बना है दैट इज मेथनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपके पास क्या है, 3 कार्बन वाला प्रोपानल एल्डिहाइड है। अब ये रिएक्शन ना मजीद कार्बोक्सिलिक एसिड में जा सकता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये मजीद ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करेगी, और आप मेथनॉइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड में जा सकते हो। लेकिन आपको नहीं जाना, आप क्या करोगे, यहाँ पर रिड्यूसिंग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे। यहाँ पर आप यूज करोगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, दैट इज जिंक। जिंक क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन ले लेगा और क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा और वाटर
रीजनरेट हो जाएगा। तो अब आपको कोई खतरा नहीं होगा, जैसे ये बन जाएगा। अब देखो अगली बात, अब बताना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि जब आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड या इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, मेथनॉल बनेगा, अगर एक बन गया, दैट मीन आपका जो डबल बॉन्ड था वो पहली पोजीशन के ऊपर है। और अगर अगर लाइक ऊपर वाले केस में जाओ, टू ब्यूटेन वाले केस में, तो अगर मैं आपको यहीं पर शो कर सकूं, देखो यहाँ पे टू ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो लिखो, ये थ्री और ये डबल बॉन्ड है, इसको इस तरह इमेजिन कर लेना। तो जब यहाँ से इसकी क्लीवेज होगी ना, तो आपके पास ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH3। ये क्या बन रहा है, ये आपके पास एथेनॉल बन रहा है। एथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड। और जब आपके पास एसिटल्डिहाइड बनेगा, दैट मीन आपकी जो पोजीशन है वो कौन सी थी, डबल बॉन्ड की सेकंड पोजीशन थी। ठीक है, तो लाइक इस तरह से आपके पास ओजोन लाइसिस आप कर सकते हो और आप लोकेशन भी बता सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, कुछ हम एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन कुछ मैं ये कराना चाह रहा हूँ, एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन ये है, हम्म, 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 हाँ, क्वेश्चन कन्वर्जन हम करते हैं, कन्वर्ट 1 ब्यूटीन इनटू प्रोपीन। देखो ना, एक चीज़ है, ब्यूटीन क्या है, एल्कीन है। प्रोपीन क्या है, अल्कीन है। तो अल्कीन से अल्कीन ही बनानी है, ऐसा कोई भी रिलेशन पढ़ा ही नहीं है। ओजोन लाइसिस का फायदा क्या है, उसने आपको जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो भी कम करके दिए। तो ये देखो ना, एक में एक कार्बन रहेगा, एक में 3 कार्बन रहेगा, तो आप कर सकते हैं ना फिर। तो देखो हम इसको स्टेप बाय स्टेप, लाइक मल्टीपल स्टेप में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो पहला स्टेप अगर हम यूटिलाइज करते हैं और उसमें हम लाइक ये यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप 1 ब्यूटी की ओजोन लाइसिस कराओ अगर, ठीक है, साथ में आप यहाँ पर जिंक और वाटर लगा दो, तो आपके पास दो चीज़ें बनेगी, एक मैथनॉल बनेगा और एक क्या बनेगी, प्रोपानॉल बनेगा। ठीक है, अब प्रोपानॉल 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसको आप यूज़ करोगे क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट के अंदर 3 कार्बन ही चाहिए। सही है, तो सेकंड स्टेप में फिर आपके पास, पहला स्टेप ये आ गया, सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा, आप प्रोपानॉल को, लाइक प्रोपानॉल का आप स्ट्रक्चर भी अगर लिख लेते हो, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड OH, इसकी आप रिडक्शन करा दो, हाइड्राइड आयन मिलेंगे आपको किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, आप वो यूज़ कर लो। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल लाइक आपके पास प्रोपानोल बन जाएगा, CH3 CH2, देन अगेन CH2 और साथ में आपके पास OH बन गया। फिर थर्ड स्टेप में आपके पास सिंपल आज ही जो आपने पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराओगे। ठीक है, तो यहाँ से लाइक अगर इसको दोबारा चलो लिख लो, CH3 CH2